यार दोस्तों, जैसे कि आपको बताए थे कि रीजनिंग का डेली सीरीज आने वाला है और सीरीज आ चुका है। तो आप लोग जो भी रीजनिंग का टेस्ट मारना चाहते हैं तो आप लोग शाम में 8 से 9 PM चल रहा है, आपका रीजनिंग चल रहा है, 7 से 8 मैथ चल रहा है। मैथ में आपका एक टीचर है, निशु सर नाम है जिनका, जो खुद जॉब में है। आप बाकी रीजनिंग के लिए हम टेंशन तो लेना ही नहीं आप लोग को। तो रीजनिंग मैथ प्लस जीके जीएस भी आपका चल रहा है, वो 4 से 6, जो कि लूसेंट हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा उससे बात करेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा। तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप हम आएंगे, हम लोग क्वेश्चन पाएंगे, डायरेक्टली देखेंगे यहाँ पे। और देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग का। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन देंगे ना आपको, 25 क्वेश्चन 25 तरह का रहेगा। ये भी नहीं कि एक चैप्टर से 5 5 क्वेश्चन दे देंगे, तो उसका काम नहीं। आप रेलवे का जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका रेलवे का एग्जाम में थोड़ा सा सीरीज वगैरह ज्यादा पूछता है, सेटिंग अरेंजमेंट सब कुछ ज्यादा पूछा था। इसलिए थोड़ा सा हम विशेष क्वेश्चन रखे। आइए क्वेश्चन लोग देखते हैं। सबसे पहला बात कह रहा है ना कि देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्या नीचे दिए गए एक समुच्चय में आपस में संबंधित है। देखेंगे जब इस सीरीज के साथ क्वेश्चन रहेगा, हम लोग देखेंगे कि ये कहने का इसका मतलब तात्पर्य क्या है। देखिए ये हम लोग का दे दिया है और कहता है कि देखिए इससे मिलता जुलता इसमें से कौन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको सोचेंगे। देखिए ये सब होता है ना कि अगर तेजी से बढ़े, समझिए कि स्क्वायर कर रहा है, उससे जाते ही क्यों कर रहा है, ये सब हम लोग चेक करेंगे पहले कि करने का इसका क्या है। देखिए यहाँ पे उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, आराम आराम से बढ़ रहा है। तो पहले देखेंगे दोनों के बीच के अंतर क्या है। तो देखिए, तो ये दोनों के बीच का अंतर देखिए, 15 में अगर हम लोग कितना जोड़ेंगे 22 आएगा। तो अगर 15 में 7 जोड़ते तब 22, यानी कि यहाँ पे हम लोग का 7 के अंतर साफ साफ नजर आ रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर के आपका, ठीक है। यहाँ पर साफ हम लोग का नजर आ रहा है कि इसका अंतर हम लोग का 7 के है, 15 7 22। अब देखिए इसी का अंतर यहाँ देखते हैं हम लोग तब 22 में कितना जोड़ेंगे हम लोग को कि 31 आ जाएगा। तो देखिए अगर जोड़ने नहीं आए, ऐसे तो पता चले कि जोड़ने नहीं है तो क्या घटा देंगे। 31 में से हम लोग 22 घटा देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 1 में से नहीं घटेगा तो पैसा ले लेंगे। तो हम लोग 11 में से 2 जाए क्या बचेगा, 9, और ये कट कुट खत्म हो गया। तो यानी कि देखिए यहाँ 9 7, यहाँ 9, इसी का अंतर है। तो इसी का मिलता जुलता अगर मिलेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक मार देंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ ट्रिक से पकड़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक से पकड़ेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर इसको दोनों का अंतर हम लोग करते हैं, 11 7 तो ये हम लोग आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें इसका अंतर देखिए। तो हम लोग का 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये हम लोग तो होगा ही नहीं, इसको छोड़िए हटाइए। तो हम लोग ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसमें। यहाँ देखिए ये हम लोग का 30 10 का अंतर, कितना का अंतर चाहिए, 9 का। ये भी हम लोग क्या होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए ये 11 9 तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 6 या 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये भी नहीं होगा हम लोग को। तो ऑप्शन में चेक नहीं करना, डायरेक्ट मारना हम लोग को डी। एक बार देखिए दिखाते हैं आपको, ये कितना हो जाएगा हम लोग को, यानी कि देखिए 7 7 14, और इससे कितना अंतर हो जाएगा हम लोग को, 23 में 14 घटाएंगे तो क्या होगा 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इतना आप लोग का समय कंप्यूटर के साथ मारना है। चलिए दूसरा नंबर पाते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए ये आप लोग का त्रिभुज, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिला आप लोग का ना, देखिए इसका हम एक बैच आप लोग का फाउंडेशन पढ़ा चुके हैं। इसमें आपको त्रिभुज वाला जो भी सब रहेगा ना, तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसमें जाकर आप लोग क्लास कर सकते हैं। देखिए ये हम लोग का दे दिया है कि उत्तर आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुने। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चुनेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो आकृति हम लोग देखिए यहाँ पे एक दे रहा है, कितना है हम लोग का त्रिभुज एक। यहाँ पे देखिए एक ये हो गया और एक क्या हो गया, 2 हो गया। समझे बात को। यहाँ देखिए यहाँ हम लोग का बढ़ते जा रहा है 3, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कितना हो गया, 1 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4, तो 4 किस में आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4। हम लोग ऑप्शन में कहा जाएगा 3 3 किस में है, ए में होगा। कहाँ मारेगा हम लोग, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन आता है ना, तो देखिए डायग्राम वाला क्वेश्चन कह रहा है ना कि दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले भेन आरेख का चयन करें। जब भी भेन आरेख कहेगा तो हम लोग सोचेंगे समझेंगे, तो हम लोग इसमें टर्च इसको करेंगे, ना तो छोड़ देंगे। देखिए ध्यान से इसको कैसे लोग बनाएंगे। कह रहा है ना कि महिलाएं, उद्यमी और इंजीनियर। तो एक बात समझ सकते हैं कि कुछ महिलाएं इंजीनियर हो सकती है, कुछ, सबके सब इंजीनियर नहीं हो सकती है। कुछ महिलाएं उद्यमी हो सकती है, ये क्लियर हम लोग का। कुछ ही हो सकता है। अगर कहेंगे सभी महिलाएं इंजीनियर है तो ये कहीं से सही नहीं है। सभी महिलाएं है ना उद्यमी है तो ये भी कहीं सही नहीं है। तो यानी कि कुछ, इसमें हम लोग देखिए कुछ का सेंस किसमें लगा हुआ है। तो ये देखिए हम लोग का, ये हम लोग का महिलाएं हो गई, क्या हो गई,
महिलाएं, तो कुछ महिलाएं, सही बात को, कुछ महिलाएं हम लोग का उद्यमी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ महिलाएं हम लोग को इंजीनियर भी हो सकती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं जाएंगे। इसमें कहेंगे तो कुछ नहीं आएगा। देखिए यहां से कट जा रहा है, ये हम लोग का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा हम लोग को, और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन है तो आप लोग सोच समझ के बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हर तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आप लोग, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग पहले सोचेंगे, समझेंगे कि किसका कहने का तरीका क्या कराइए। देखिए ध्यान से, कहता है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है। कह रहा है कि 4 अक्षर दे दिया है, कहता है कि उसमें से 3 एक समान है और एक बिल्कुल अलग है। तो हम लोग देखिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फाबेट लोग याद करेंगे कि अल्फाबेट क्या होता है। तो आप लोग समझ जाइए, ए से जेड तक हम लोग 26 को मात्र याद करना है, ए से जेड तक में। तो ये आप लोग का एक क्लास हम जो लेंगे ना, तो उससे बेसिक लोग पूरा याद कर, यहाँ याद करवाए तो आप लोग जानते हैं, समझ बहुत सारा लेट हो जाएगा समय, तीसरे समय ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं इसको, देखिए बी, बी है हम लोग का और एफ है, ये दोनों का देखिए तो अंतर कितना का है, बी और एफ, ये हम लोग का 2 और ये हम लोग का 6, अंतर कितना के 4 के। आइए देखिए एम और क्यू है, क्या है, एम और क्यू, एम 13 और क्यू 17, दोनों का अंतर कितना के, एम 13 और क्यू 17, तो 13 4 क्या होता है 17। ये देखिए इसमें भी 4 का अंतर, इसमें भी 4 का अंतर। तो एक और हम जांच इसको देखते हैं हम लोग, बी में डी जी, डी कितना 4, जी कितना 7, डी और ई हम लोग कितना हो गया, डी हो गया 4, आप लोग का जी हो गया 7। देखिए कितना अंतर 3 का। अब आइए के और एल, के कितना 11 है, ये कितना 12। अब हम लोग का यही अंतर बुझा गया, तो एक एग्जाम में हम लोग ज्यादा टर्च करेंगे नहीं, समय बचत रख देखें तो हम लोग ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हम लोग को बी। कहीं से कोई दिक्कत आप लोग का आना नहीं चाहिए, दिक्कत है आप लोग कमेंट कीजिए, फिर समझाएंगे आप लोग का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, हम लोग पहले क्या करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, क्योंकि पहले गिन लेंगे कि कितना हम लोग का इसमें लेटर दिया है। लेटर को बांट के पहले चेक करेंगे क्या इसमें निष्कर्ष निकल रहा है, क्या नहीं निकल, तो बनाएंगे हम लोग, इसे तुरंत भरेंगे नहीं इसमें। देखिए ध्यान से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको देखेंगे। देखिए कितना लेटर है यहाँ पे, हम लोग गिनिए तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 है, क्या है 18। चाहे तो हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग 6 करके बांट सकते हैं, या 2 भाग बांट सकते हैं, लेकिन लोग अगर 6 भाग बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले लोग क्या करेंगे, देखेंगे ना कि लास्ट में क्या क्या हम लोग का टाई अप कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डीएफ क्या है हम लोग का, देखिए डीएफ, ठीक है डीएफ। अब देखिए यहाँ पे, यहां अगर हम लोग का देखिए लास्ट में हम लोग को डीबी आना चाहिए, आना चाहिए डीबी, लास्ट में लोग को आना चाहिए डीबी। यहां देखिए तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां मिलाइए ए बी सी, ए बी सी, समझ बात को। तो यहां हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी यहां पा सकता है, समझ बात को। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग ना, ए बी सी यहाँ पे ना, देखिए हम लोग यहाँ भी ए बी सी है, तो यहां से इसको बांट लीजिए, यहां से काट लीजिए इसको, और कहां से काटिएगा इसको, आइए ए यहां से काट लेते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब गिनिए 2 4 6 और 2 4 6 काट दिए। अब हम लोग सेट करेंगे, क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए है ना, ए बी सी, यहाँ पे हम लोग को क्या आना चाहिए, तब देखिए यहाँ पे हम लोग को ए, यहाँ पे बी, बी देखें किस किस में है, तो देखिए बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब भी है। चलिए उसके बाद देखिए बी सी है ना, यहाँ बी होगा हम लोग का सी ए। अब यहाँ हम लोग का आना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या हम लोग का, यहाँ पे देखिए डी, डी देखिए किस किस में है, तो देखिए डी इसमें भी है, इसमें भी है, और आपका इसमें भी है, इसमें नहीं, इसको काट दे हटा दीजिए। चलिए यहाँ तो हम लोग क्लियर कर दो। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ हम लोग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हम लोग का बी है, यहाँ का आना चाहिए डी, का आना चाहिए डी, डी किस में है, सॉरी ए बी सी, यहाँ का आना चाहिए हम लोग को सी। अब सी देख किस किस में है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए। अब क्लियर हम लोग ऑप्शन हो गया कि या तो ये होगा या तो ये होगा, बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग हो गया ए बी सी है ना, सॉरी आइए ए है ना, देखिए यहाँ पे ए बी और सी, एक मिनट रुक जाइए, देखिए ए बी सी, यहाँ पे हम लोग का ए बी और यहाँ पे सी हो गया। अब हम लोग का सी के बाद क्या हो जाएगा हम लोग को, अब देखिए सी के बाद
अब हम लोग यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए बी, कहना चाहिए बी। देखिए यहाँ पे बी हम लोग का है, यहाँ बी, तो बी देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए बात को, यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं आराम से बी, और यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे हम लोग का बी हो गया, और यहाँ हम लोग का ए। अब मिला के देख लीजिए, समझे, ए, ए बी सी, ए है ना, ए डी बी, देखिए ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी, ए डी बी, कोई दिक्कत नहीं। आइए अक्सर आगे चलते हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन मिले तो घबराने का आप लोग सकता नहीं है, एकदम आराम आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम कोई झंझट नहीं है। देखिए अब हम लोग का ये आ गया, हम लोग का इसको देखना है, देखना है क्या, खुशी, यानी कि हम लोग का दे दिया है निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित है। देखिए दुख, दुख मतलब क्या होता है जानता, संतावना होता है, नहीं कहते फलने का दुख होता है, संतावना उसको देते हैं कि अच्छा घबराओ नहीं, तुम्हारा दुख में हम लोग साथ हैं। समझे बात को, तो इसी तरह हम लोग देखना है खुशी, खुशी का मतलब क्या, उत्तेजना। क्या होता है, खुशी का मतलब उत्तेजना, ये तो सही बात है, खुशी का मतलब उत्तेजना होता है, लेकिन देखिए ये कह रहा है कि इससे मिलता जुलता होना चाहिए। अब बताइए सुख, सुख है, सुख का मतलब का अकाल, नहीं कहते कोई गांव में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो मतलब अकाल है ना। ग्रह, ग्रह तो परिक्रमण करता है, लेकिन हम लोग का कहा था कि इसी से मिलता जुलता, ये मिलता जुलता है क्या, नहीं है। तो हम लोग का मिलता जुलता कौन है, दर्द। समझे बात को, तो दर्द क्या होता है, सामक। क्या होता है, सामक। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में हबड़ा के वो गलती नहीं करेंगे, करे हम मिल गया खुशी, खुशी की उत्तेजना होता है मार देंगे ढक से, नहीं वो काम नहीं करना है, वहां पे सोचना है, क्योंकि साफ साफ बोल दिया है कि इससे मिलता जुलता, तो इससे मिलता जुलता हम लोग कौन है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज आप लोग को ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, ये हम पेपर पढ़ा दिए आप लोग का, इसमें ऑप्शन नंबर का हम लोग सी। आइए आगे चलते हम लोग। देखिए ये समझना चीज है आपका, त्रिभुज में कोई सा कुछ है ही नहीं, त्रिभुज का पता है आप लोग का, उसे गिन के है ना, गिनना पड़ता है, तो अब क्लास में पढ़ाए उसमें जाकर देख लेगा आप लोग, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये देखिए कहता है कि एक ही पासे के दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, एक ही पासा है उसको दो बार फेंका गया है और यहाँ पर दर्शा दिया गया है। समझिए बात को, छक्का लिटो सबको खेले है, ये आप देखिए। आइए कहता है, दर्शाया गया, यदि संख्या 5 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पे, कहता है कि नीचे 5 है तो ऊपर में क्या आएगा। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो हम लोग क्या खोजते हैं ना, देखिए 2 पासा देता आसान, 3 पासा देता और आसान, 4 पासा देता और आसान। सही बात को, क्योंकि इसमें लोग कॉमन ढूंढेंगे, क्या खोजेंगे, कॉमन, क्या खोजेंगे, कॉमन। इसे मिलता, कॉमन का मतलब होता है ना कि जो 4 इसमें रहेगा तो 4 इसमें रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन। समझे बात को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन। तो आइए देखते हैं कॉमन हम लोग, तो इसमें देखते हैं हम लोग को 3 है, इसमें 3 हम लोग का नहीं है, 4 इसमें था, 4 यहाँ देखिए, 4 यहाँ कॉमन है हम लोग का, ये भी 4 है। तो जब भी कॉमन रहेगा ना, अब नहीं देखते हैं, जब शादी ब्याह होता है तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा क्या बड़ी बात है कि हम लोग अपने ही जाति में शादी करते हैं, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। अब हम लोग क्या होता है कि देखते करते हैं ना कि अब वो सब बंधन खत्म होता जा रहा है। अब शादी पढ़े लिखे जो छात्र हैं वो किसी में जाके ना लव मैरिज हुआ, आपने कर लिए। एक बात और देखिए, आजकल की दुनिया बहुत ही अजीबो गरीब हो चुका है। आज के पेपर देखिएगा जाकर ना, आज के पेपर हिंदुस्तान उठा के देखिएगा, तो एक जानते हैं, एक बेचारा लोकल ही था, पटना के सिटी का था, एक लड़का तैयारी करता था एसएससी का, उससे क्या हुआ कि उसका है ना अटैच हो गया, बेचारा एसएससी तैयारी करता था, अटैच हो गया, यहाँ पोस्टर पर का रहता था वो। अब वो क्या हुआ कि कोई लड़का फोन कर दिया उसका परिवार के, रात में वो निकल, लड़की आ गए। सही बात हुआ, कोई फोन कर दिया था, बहुत सारा ड्रामा वहां पुलिस वगैरह सब आया, पेपर दिया हुआ रहेगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आप लोग वो गलती नहीं करिए कि आपका भी बीबी छोड़ के भागे। नहीं भाई, कब, जब आपके पास जॉब रहेगा तब किसी का बीबी छोड़ के भागने वाली नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि लड़की को चाहिए पैसा और प्यार, दो चीज चाहिए। लड़की के पास प्यार और पैसा रहेगा ना तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। कलुआ को भी जानते हैं, कलुआ को भी परी मिलती है, टेंशन नहीं लेना है। इसलिए आप लोग आंख मुन कर जुड़िए और पढ़िए, तब लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन पे, तो हम लोग कॉमन ढूंढ लिए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। समझे बात को। अब देखिए
जब भी हम लोग चार चक्कर में ढूंढेंगे ना तो क्लॉक वाइज, समझते बात को, तो क्लॉक वाइज हम लोग का ये घड़ी इस दिशा से घूमता है, ठीक है, न कि इस दिशा से। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। तो हम लोग चलेंगे क्लॉक वाइज में, किसे चलेंगे, क्लॉक वाइज में। ताइए क्लॉक वाइज चलते हैं। तो देखिए चार के बाद क्या है, एक, एक के बाद क्या है, तीन। अब देखिए हम लोग तो किसको तो क्लॉक वाइज घूम गए, अब क्लॉक वाइज इसको भी घूमेंगे हम लोग। तो चार के बाद क्या है, दो, और दो के बाद क्या है, छह। अब देखिए इसमें से एक नंबर नहीं आया, क्योंकि एक ही साथ दो नंबर नहीं आ सकता है। तो जो कॉमन रहेगा ना, उसके नीचे इसमें से जो नंबर नहीं रहेगा वो ही पक्का रहेगा। तो इसके बाद देखिए, तो इसके में कौन सा नंबर नहीं है बताइए हमको, आप लोग कमेंट करके, कमेंट बताइए। इसमें हम लोग का पांच नंबर नहीं है, तो एकदम डिफिनिट है कि चार के अपोजिट क्या होगा, पांच। लेकिन पूछा क्या हम लोग का, देखो ऑप्शन का पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है पांच पासे के निचली पलक के ऊपर। तो अब पांच नीचे है तो ऊपर क्या होगा, चार होगा, बिल्कुल होगा चार। अब चार ऑप्शन में है, ढूंढेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन में सी। तो ऑप्शन क्या हो हम लोग को, सी। कोई दिक्कत, फिर समझाए आप लोग को, कमेंट करेंगे फिर समझाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आइए एक बात और आप लोग से कहेंगे कि कम से कम देखिए, लाइव मेरा नहीं चल रहा है, लाइव नहीं चल रहा है क्योंकि हम लोग का चैनल को स्ट्राइक बाय स्ट्राइक मारा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जानता है कि निखिल जो कहता है वो करता है। ये यहाँ पे एक चीज है कि ये जो कहेगा बंदा वो करके दिखाएगा, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, झुकने वाला नहीं है। तो कल ही मैं जिसे चालू हुआ क्लास, दो स्ट्राइक आ चुका है, ये नए चैनल चालू किए हैं, तो आप लोग का सहयोग रहेगा तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। हम तो बोल कि है ना कि रीजनिंग का टेंशन नहीं, टीचर उतारेगा एकदम गर्दा, आर नहीं तो पार। चलिए आइए देखते क्वेश्चन हम लोग। देखिए इस तरह का हम लोग क्वेश्चन मिलेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारा बच्चे क्या होते हैं ना कि सब क्वेश्चन छोड़ के भागते हैं। अरे भागना नहीं है, लड़ना है। भागना साफे नहीं है, एकदम निकाल दिए दिमाग से कि भागने वाला होता है कायर, जो असली ऑथेंटिक होता है वो लड़ता है। नहीं समझ में आएगा, अकेले अकेले पढ़ा के बैठा बैठा पढ़ाएंगे आप लोग का, लेकिन भागने आप लोग को नहीं देंगे। जब जिम्मा लिए हैं तो नौकरी तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए चिंता पकड़ रही है। देखिए आइए, देखिए यहाँ ध्यान से कह रहा है ना कि नीचे दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को चयन कीजिए। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे ना कि बड़ा संख्या कौन है। देखिए बड़ा संख्या यहाँ पे ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है। अब देखेंगे इसका क्या तरकीब जा रहा है। तो इसमें स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। तो देखेंगे इसका स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा तो है नहीं, इसका आस पास में है। तो आस पास में हो सकता है, तो नंबर धीरे धीरे बढ़ सकता है या धीरे धीरे घट सकता है। इसमें देखिए नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। देखेंगे यहाँ पे 17 के बाद 22 है, तो अगर 17 में 5 जोड़ते हैं तो 22 बिल्कुल आता है, कंफर्म है, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, हम मिला के चेक कर लेंगे हम लोग। अगर हम लोग 22 में कितना जोड़ेंगे कि 37 आएगा। तो अगर आप लोग इस हबड़ा नहीं मार देंगे, हम लोग थोड़ा सा पेज पका करेंगे, साइड से देख लेंगे, 37 लिख देंगे और 20 लिख देंगे, 22 लिख देंगे। इसको घटा लीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा, और कितना आएगा, 1 आएगा, यही ना आएगा। 5, 3 में से 2 जाएगा तो एक। देखिए यहाँ हम लोग का 5, यहाँ का 15, क्या इसमें भी वही तरीका अपना रहा है। देखिए तनी इसके जाइए, 23 है 5, 28 बिल्कुल जा रहा है। अब आइए फिर एक बार चेक कर लेते हैं, 43 माइनस 28। अगर हम लोग 13 में से 8 घटाते हैं तो 5 लग रहा है कि मिल रहा है। यहाँ 3 बच गया, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1। ये कंफर्म है कि तरीका यही चल रहा है। जब 2 में तरीका लग गया तो तीसरा में तरीका हम यही लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आइए हम लोग देखिए ध्यान से, 16। अब 16 में 5 जुड़े तो कितना आ जाएगा, 16 5 21। कोई डाउट, 21 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 21 हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अब डाउट है, हम लोग चेक कर लेंगे, होता दुआ है ना, एक क्या करेंगे, 36 में से 21 घटा लेंगे। देखिए 5 1, ये भी क्या हो गया हम लोग टैली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए। कोई दिक्कत आप लोग को, आइए एकदम कुछ घबराना नहीं है, समझे बात को, टेंशन नहीं लेना है, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे आप लोग को, समझा समझा के पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए हम लोग का कह रहा है किसी कुट भाषा में ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया है, तो हम बार बार कहते हैं बउआ लोग, आप लोग एबीसीडी का याद कर लीजिए, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे। आई भी हम बात बार बार बता रहे हैं कि आपको बउआ बस सीधे याद करना है और उल्टा नहीं। बहुत सारे टीचर होते हैं कि उल्टा याद करो, ये हाफ रेथी याद करो, कुछ याद नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं, मैं जवाबदेही मेरा रहेगा। सही बात को, कुछ याद नहीं करना है, हम है ना साथ में आपका, क्वेश्चन लेकर आइएगा, हम साथ हैं। सही बात को, आइए देखिए अब कह रहा है ना
कि इसका मतलब ये लिख दिया है, एक सेकेंड आइए, चलो भागो नहीं, चलिए कह रहा है ना कि देखिए इसका मतलब यहां पे लिख दिया है, कह रहा है कि इसका आप लोग बताइए। तो देखिए तो यहां पे ए का होता है, ए के मतलब होता है 1, आर का मतलब होता है 18, एक 18 मिल गया हम लोग को। डी का मतलब होता है 4, एकदम बिल्कुल है। ओ के मतलब होता है 15, बिल्कुल सही, यही काम कर रहा है। तो हमको नीचे वाला में यही काम कर देना है। एस का मतलब होता है 19, 19 है, 19 देखिए एस में नहीं है तो काटे हटाइए, खत्म कीजिए इसमें यहीं पे। वाई का मतलब होता है 25, है 25 इसमें, देखिए तो इसमें भी है 25, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एस है ना, वाई एस है ना, एस वाई एस, एस का मतलब क्या होता है 19, फिर 19 है इसमें, देखिए 19 25 19, 19 25 19 इसमें भी है, 19 25 19 इसमें भी है, 19 25 19 इसमें भी। चले आगे बढ़िए। अब टी क्या आ गया, टी, टी का मतलब क्या होता है 20, 20 है इसमें, इसमें 20 मिला हम लोग, इसमें 20 मिला, इसमें मिला क्या, इसमें 21 मिला, इसको काट दीजिए। अब ये दो में से एक होगा। अब आइए ई, क्या हम लोग का ई, ई का मतलब 5, इसे ही मिला हम लोग, इसमें भी। चलिए दो दो चला, देखिए अगर हम लोग मिला तो आसान से मिल जाता, घबराने नहीं, लंबा तक जाएंगे। एम का मतलब होता है 13, इसमें 13 मिला, इसमें नहीं मिला, इसको काट दीजिए। ऑप्शन में क्या है हम लोग को, सी। तो इसलिए ऐसा प्रकार क्वेश्चन में तो घबराना नहीं, देखिए अरे बहुत लंबा क्वेश्चन है, भागो रे, नहीं ये सब नहीं करना, भागना नहीं है, साथ में है, कहीं फुलट आएगा, हम हैं यहाँ पे, टेंशन लीजिए। अब देखिए कहता है निम्नलिखित 4 शब्द में से 3 शब्द है ना, 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है और एक असमान है, असमान शब्द को चयन कीजिए। अब देखिए हम लोग कहेंगे बुआ ज्ञानेंद्रिया कितना होता है, तो कहिए कि 5, क्या होता है ज्ञानेंद्रिया होता है 5, समझे बात को। अब 5 के अलावा देखिए ज्ञानेंद्रिया कौन कौन 5, तो हम लोग का नाक जो काम करता है स्माइल का, कान काम करता है सुनने का, आंख काम करता है देखने का, लेकिन गाला का इसमें कोई मतलब तो है ही नहीं। तो अब ऑप्शन क्या हो हम लोग को, ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। इसको इससे कहा है ये भिन्न है, सही बात को, ये पांचों ज्ञानेंद्रिया है, लेकिन ये आप लोग ज्ञानेंद्रिया नहीं है। ये एक जीव, समझे बात को, जीव भी रहता तो जीव हम लोग का क्या था, ज्ञानेंद्रिया रहा था, लेकिन जीव यहाँ पे नहीं दिया है। आइए आगे चलिए। अब देखिए ये जीके का है, आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, जीके डाल दिया था, टाइपिंग करने वाला बेचारा क्या कीजिएगा। अब देखिए हम लोग आ गया सीटिंग अरेंजमेंट आ गया। देखिए ये क्वेश्चन भर भर के पूछा था, भर भर के रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। आइए देखते हैं हम लोग। कहता है कि से है ना 6 शिक्षक हैं, पहले क्वेश्चन क्या करें एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, समझे बात को। कहता है कि 6 शिक्षक ए सी डी ई एफ जी और एक एच है। कहता है कि 6 टीचर हैं और वृत्ताकार मेज के, पारित मेज के केंद्र की ओर, कहता है कि एक वृत्त है उसका केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, कितने 6। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, हम लोग का ये वृत्त बन गया। केंद्र, केंद्र होता है जो बीच में होता है ना, यही हम लोग का केंद्र है। तो कहता है केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर मुंह करेगा, यही हम लोग का मुंह करेगा। तो 2 बैठा दिए, ये 3 बैठ गया, 4 बैठ गया, और ये 5 बैठ गया, ये 6 बैठ गया। तो आप कहीं भी यहां भी बैठा सकते हैं, किसी आप किसी तरह बैठा सकते हैं, ये कुछ हम बैठाएंगे उससे बैठाएंगे, ठीक है, खाली आपको बैठाने आना चाहिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि सोचना है कि कौन क्या बोल रहा है, सही बात को, बस उसी तरह से बैठाते जाना आप लोग का। देखिए क्या क्या बोलेगा, सुनिए आराम से। देखिए कह रहा है ना, करके बैठे, कह रहा है कि एच डी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। कह रहा है कि एच और डी के बीच में कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। तो अब देखिए ये क्लियर नहीं किया है कहां एच बैठेगा कहां डी बैठेगा, तो हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। इसमें एक और संभावना लेकर चलेंगे, एक पर्सनैलिटी और लेकर चलेंगे, 2 बना लेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन हम इसी पर निकाल कर दिखाते हैं आप लोग को। देखिए तो हम लोग कह रहा है एच और डी बैठा दिया, इसके बीच में कितना 2 लोग बोला था, समझ बात को, एच और डी के बीच में केवल 2 लोग, तो ये 2 लोग हम छोड़ दिए, एच और डी बैठा दिए, इसके बीच में 2 बैठ जाएगा आराम से, इधर से बैठ जाएगा और इधर से बैठ जाएगा, समझे बात को। आगे आइए क्या कर रहा है, कहता है ना कि बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जबकि है ना एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कहता है कि एफ सी के बाईं ओर, एफ अभी चर्चा यहां नहीं किया है,
लेकिन ध्यान देखिएगा एक बार और, कहता है कि ई एच के दाईं ओर, कह रहा है कि ई जो है एच की दाईं ओर, तो एच के दाईं ओर इधर ना आएगा, अब इधर बैठा है तो कौन होगा, ये वाला होगा। तो ई तो क्लियर कर दिया कि ई जो है ई एच के दाईं ओर बैठा होती तो बैठा ही नहीं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कहता है कि और ठीक बगल में बैठा है डी जी और एफ दोनों ठीक बगल में बैठा है, कहता है कि डी जी और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, कौन बैठा है। तो अब देखिए डी जो है जी और एफ, डी जी और एफ, तो जी और एफ करने के लिए डी जो है जी और एफ बगल में बैठा हुआ है, तो डी हम लोग का ये हो गया, इसके बगल में जी और एफ बैठेगा, बैठेगा जी और एफ, जी और एफ। तो अब देखिए एफ यहां बैठा देखा ध्यान से, यहां जी बैठाते हैं, लेकिन अब बच कौन गया, देखिए ध्यान से, अब बचा कौन है, इसमें से बचा हम लोग कौन है, एच बैठा हुआ है ना, एच बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, सी बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, सी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि सी के बाईं ओर से तीसरे, सी के बाईं ओर, ये तो नहीं ना हो जाएगा ना, बाईं ओर तीसरा। अब देखिए तो 1 मिनट रुक जाइए, फिर तो क्वेश्चन पढ़िए आप। कहता है जी और एफ, जी और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, जी है ना। तो आप आइए 1 मिनट हो जाइए, ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग पूछ रहा है जी के, लेकिन एक बात ऊपर में हम लोग छोड़ दिया था, नहीं पढ़े थे, ठीक है, बढ़िया ध्यान से देखा, कह रहा है कि एच डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, जबकि एफ सी के बाईं और दूसरे व्यक्ति, एफ है ना, एफ जो है एफ 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 सी के बाईं ओर ठीक बगल बैठा है, एफ सी के बाईं ओर, एफ जो है सी के बाईं बैठा हुआ है, देखिए आप ध्यान से, एफ सी के बाईं ओर, तो एफ जो होगा यहां बैठेगा, तब ना इसका बैठेगा सी के बाईं ओर, ये एफ आपका, अब यहां से एफ बैठ गया, यहां पर क्या बैठेगा जी, अब यहां पर क्या बैठेगा जी। इसलिए आप लोग क्वेश्चन के पहले समझेंगे, हम छोड़ देख ना, देखिए बदल गया ना, तो इसलिए ये चीज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कम से कम ये सब ऐसा क्वेश्चन है तो 2 बार पहले पढ़ेंगे, जो कहेगा वही वही करेंगे। अब देखिए कह रहा है ना कि सी के बाईं ओर तीसरे नंबर पे, सी के तब बाईं ओर तीसरे नंबर पे 1 2 3, तीसरा कौन है, ये हम लोग का जी है, कौन है जी, तीसरा नंबर कौन है जी, ऑप्शन में क्या हो जाएगा हम लोग को सी। कोई दिक्कत आप लोग को, दिक्कत तुरंत कमेंट तुरंत चलेगा। अब देखिए हम लोग का इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें 2 होता है, एक अवरोही क्रम होता है, एक अवरोही होता है। इसको देख क्या पूछ रहा है, कहता है कि अवरोही, समझे बात को, अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा, समझे बात को। तो देखिए कहने का इसका कहता है कि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग मतलब कर रहा है कि जोड़ के बताइए कि संख्या कितना आएगा, सही बात को। तब देखिए सबसे पहले संख्या क्या करेंगे, व्यवस्थित हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, संख्या को व्यवस्थित करेंगे। जब व्यवस्थित करेंगे देखिए ध्यान से, हम लोग का यही नंबर ना है, तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 9 8, आइए 7 और बोलिए 6 है क्या, 6 नहीं है, 5 हम लोग का 2 है, 5 कितना है 2 है, तो 2 बार लिखेंगे। 4 है क्या, 4 नहीं है, 3 है, 3 है, 3 लिख लिए। 2 है, 2 भी है हम लोग का, 2 क्यों है, 1 2 है, 2 को 2 दे दिया है, और क्या 1 भी है, 1 भी लिख लिए। अब कहता है ये हो क्या होगा हम लोग का, ये बायां हो गया और ये क्या होगा हम लोग को दायां हो गया, समझे बात को, एक लेफ्ट और एक राइट। कह रहा है, अब देखिए कुछ ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है ना कि संख्या में है ना, कहता है कि इस प्रकार बनी नई संख्या के बाएं से दूसरा, संख्या के बाएं से दूसरा, तब बाएं हम लोग का ये है, दूसरा कौन है 8 निकलेगा, ये पहला, ये क्या हो गया दूसरा, तीसरा में 8 निकाल दिए, योग पूछा है योग कर दिए, और क्या कर रहा है दाएं से तीसरा, दाएं से पहला दूसरा, सॉरी 1 मिनट देखिए ध्यान से, आप लोग यार बोला कि पहला दूसरा और क्या हो गया तीसरा, तो तीसरा में 2 उठा लीजिए। अब 8 है ना, 8 और 2 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 10, क्या मिलेगा हम लोग को 10, 10 है क्या इसमें, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से कोई घबराना आप लोग को नहीं है, एकदम आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, देखिए अब हम लोग आ गया एक कक्षा में 65, कितना विद्यार्थी है 65, कितना विद्यार्थी है 65। कहता है विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा की मुंह करके
65 उत्तर जब कहे तो समझिए कि यही हम लोग का उत्तर है। कितना विद्यार्थी टोटल है? 65 है। कितना है? 65। लेकिन देखिए क्या कर रहा है ना कि 65 विद्यार्थी उत्तर तक और मुंह करके है ना पंक्ति में खड़े हैं। अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से, ये हम लोग का हो गया बाएं सिरे। क्या हो गया हम लोग को? बाएं सिरे से। कहां पे है? देखिए यहां पे 46 46वें स्थान पे है ये बच्चा, है ना। कौन है? अमृत। कौन है? अमृत। कौन है? अमृत। और क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से, स्थान पर, जबकि है ना कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से, कासवी जो है पंक्ति के दाएं, ये हम लोग का हो गया दाएं। कौन है? कासवी। कौन है? कासवी। कहा था कितना है? 14वें सिरे पे है। कितना पे? 14वें सिरे पे। लेकिन टोटल विद्यार्थी कितना? 65। टोटल विद्यार्थी 65। अब 14वां कर रहा है। अब कर रहा है क्या स्थान पर है? अमृत और कासवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो अब बताइए, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, है ना, इसको इसको जोड़ देंगे, जो बीच में संख्या पूरी निकल जाएगा। अब बताइए तो 46 और कितना है? 14 है। इसको जोड़ देंगे, 6 व 4 10 और 4 1 5 1 6 60। टोटल विद्यार्थी कितना था? 65। तब 5 जोड़ देंगे हम लोग को, तो ये दोनों के बीच कितना विद्यार्थी है? 5 वो लड़का लड़की मिला के कोई भी हो, क्लियर नहीं किया है, तब 5 लोग यहाँ पे खड़े हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कोई आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो बोलेंगे ध्यान रख। आइए देखिए, ये हम लोग का आ गया घड़ी वाला। इसमें बहुत सारे लोग याद करवाते हैं 11 बटा ये क्या याद कीजिए, 11 बटा वो याद कीजिए, कुछ याद नहीं करिए। हम साथ है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। देखिए हम लोग, आइए चलिए देखते हैं। कहता है कि यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:55 हो तो वास्तविक, है ना, वास्तविक समय ज्ञात करें। दर्पण के पूछेगा अलग पूछेगा, जल के पूछेगा तो अलग तरीके से बनाएंगे। समझे बात को? तभी जो पूछा उसी को चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। जल का हम लोग बाद में करेंगे, यहाँ प्रतिबिंब है ना, दर्पण का पूछा, दर्पण का भी चर्चा करें हम लोग। देखिए दर्पण का जब भी पूछे ना, जब भी पूछे तो 11:60 से घटाना। क्या करना है? 11:60 से क्या करना है? घटा देना है, ठीक है, जब भी। लेकिन यही अगर जल प्रति पूछता तो हम लोग इससे नहीं घटाते। अगर घंटा मिनट सेकंड पूछता तो हम लोग इससे, है ना, इसमें मिनट भी ले लेते हम लोग। लेकिन हम लोग क्या पूछा है? मात्र, है ना, 12 घड़ी घंटा पूछा है, तो यही तुम्हें पूछा है, तो हम लोग घंटा और मिनट पूछा है, तो घंटा और मिनट सेकंड मिनट पूछा है, तो सेकंड में चर्चा हम लोग क्यों करेंगे। अब आइए, कह रहा है कि गाय सब ले लिए, कितना कर रहा है कि 3:55, कितना? 3 और 55, यही ना है, घटा दीजिए ना। 0 से 5 घटेगा नहीं, 5 चलेगा, कितना हो जाएगा? 10 से 5 कितना बचेगा? 5। ये कितना हो गया? 5 से 5 का 0 बचेगा। और ये क्या आ जाएगा हम लोग को? 11 में से अगर 3 घटाते हैं तो 8। 8:05 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 8 5 है हम लोग को, है बिल्कुल है, 8 5 मारेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको देंगे गर्दा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए क्वेश्चन एक फेक रखे हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि क्वेश्चन सर ये लेवल पर नहीं रखे, यानी कि हम जब भी पढ़ाएंगे ना तो नीचा लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक ले चलेंगे, ये मेरा वादा है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ाएंगे आप कहिए कि हाँ सर जैसा क्वेश्चन हम लोग कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम 8-10 बुक एस्टेब्लिश करके ही क्वेश्चन डालते हैं। नहीं तो आपके पास कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम जन पे करते हैं, निखिल कोचिंग सेंटर, या व्हाट्सएप नंबर मेरा ही है, जाकर आप क्वेश्चन सर इस तरह क्वेश्चन डालिए तो हम वो भी क्वेश्चन आप डालेंगे। ऐसा बात नहीं कि क्वेश्चन डालेंगे क्वेश्चन डालेंगे, सही बात को, क्योंकि हम मेहनत करते हैं भैया। बात है जो सब एकदम बिल्कुल है। मेरे पास ये देखिए किताब ना, इतना सारा किताब रखा रीजनिंग का, सही बात को, इसलिए हम किताब के पीछे रहते हैं, दिनों पड़े हुए रहते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है। आपका रिजल्ट कोई बुक हो तो ये बताया सर इसमें डालिए, उसमें डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बहुत सारा बुक है, नहीं हुआ तो बुक खरीद भी लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, कहता है कि एक निश्चित कुल भाषा में गेट, है ना, रेडी, नो को ये लिख दिया है, सही बात को। तो अब क्या कर रहा है? लिखा जाता है, तो इस, है ना, इसका इसलिए लिख दिया जाता है, ये इसको बोलते हैं कोड भाषा। इसका एक कोड भाषा होता है, तो कोड भाषा हम लोग दे दिया है। लेकिन पूछा है क्या के, देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे साफ साफ, तो लोग साफ समझ आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? GET, लेकिन समय लगेगा, यही हम समझाए तब, ठीक है। ज्यादा आप लोग का टाइमिंग नहीं रहता है, लेकिन यही समझाएंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा। नहीं जाएगा तो फिर करेंगे तो आप लोग को हम बता देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि समय खाना आप लोग का समय, देखिए दुनिया में अगर सबसे कोई कीमती समय, ना समय हम ला कर देंगे, ना कोई टीचर ला कर देगा, लेकिन रुपया हम भी दे सकते हैं, है ना, टीचर भी दे सकता है, रुपया आपको कोई दे सकता है, लेकिन समय जो निकल जाएगा वो समय कोई ला कर देगा। तो समय की यूटिलाइज करना है, ये नहीं कि समय है
तो नाच गाना करेंगे, वो सब काम नहीं है। बहुत सारे टीचर देखते हैं समय को लूट लूट के गरीब के तहस नहस हो चुका है। सही बात को, खास करके बिहार। यही हम चाहते हैं कि बिहार मेरा बच जाए, किसी तरह बच जाए। बिहार को बचाने के लिए हम लाख से लिख कर देंगे, ये तो नो डाउट है। एकदम पूरा कहानी है ना, ये एपिस्टीन फाइल भी खोलेंगे, बस नहीं लेना है आप लोग, खाली बस वीडियो बना रही है। देखिए तो हम लोग देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये हम लोग का कॉमन मिला है, यहाँ पे देखिए यहाँ मिल रही है, ठीक है। अब इसे लोग क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, कॉमन। यहाँ पे लिख लेते हैं READY, रेडी का कॉमन क्या मिला हम लोग का इसमें। देखिए हम लोग का रेडी कॉमन मिल गया यहाँ पे। देखिए ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, समझे बात को, इसमें भी। तो हम लोग रेडी के लिख ले LI, कोई दिक्कत नहीं, फिर देख लेंगे हम लोग LI। और कोई कॉमन मिला इसमें, कहा इसमें और कोई कॉमन नहीं मिला है। अब देखिए इसे आइए, देखिए यहाँ पे कहता है ट्रेवल, ट्रेवल इसमें है नहीं, देखिए नो इसमें है, इसमें भी है। अब कॉमन इसमें क्या मिला हम लोग को, देखिए यहाँ पे कॉमन, कॉमन AH, हम लोग LI लिख लिया है, AH और TC इसमें है, AH है। क्या कॉमन हम लोग का, ये कॉमन मिला, यहाँ पे ये कॉमन मिला, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे NOW, क्या मिला हम लोग कॉमन, AH। अब आइए और कोई कॉमन मिला हम लोग का, देखिए यहाँ पे ट्रेवल यहाँ पे भी है, इसमें को है कुछ कुछ कॉमन हम लोग का। देखिए 4 यहाँ भी है और 4 हम लोग को यहाँ भी है। अब देखिए कॉमन इसमें आइए PA, ये भी कॉमन मिलेगा आप लोग को, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो क्या होगा हम लोगों का 4 का FOR, 4 का PA। और कोई कॉमन मिला हम लोग का, देखिए कॉमन खोजिए आप लोग, देखिए छोटे आप लोग कहिएगा, ये खोजने को देखिए यहाँ पर हम समय आपका नष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा तेजी बता रहे हैं। और गेट इसमें भी है, इसमें है नहीं है। लेकिन अब आइए पूछा किसका है, तो देखिए ध्यान से, हम लोग का कह रहा है कि ट्रेवल, क्या कर रहा है, ट्रेवल, ट्रेवल हम लोग को नहीं मिला ना। अब देखिए इसी का पूछ रहा है कोड भाषा क्या होगा। अब देखिए तो इसी में हम लोग का ट्रेवल है, ट्रेवल यहाँ पे है। तो देखिए हम लोग का बचा है 2 गो, एक ये भी बचा है और ये भी बचा है। तो या तो हम लोग कह सकते हैं ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल का हम लोग लिख सकते हैं VJ या तो RB। 2 में से कोई क्लियर तो नहीं किया यहाँ पे कि यही हो सकता है, यही हो सकता है, 2 गो। हाँ हम देखेंगे ये 2 इस ऑप्शन में है, तब बताइए इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा D। तो ये तो आप लोग सोच समझ के बनाएंगे ताकि गलती नहीं करेंगे। एक गलती होने के वजह से जानते हैं कितना लाख लेकर पीछे जाइएगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि एक कम क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन गलती हम लोग नहीं बनाएंगे। और वो कम क्या है बनाएंगे, जब पढ़ेंगे तो ना कम बनाएंगे, पढ़िए आप ना, काहे नहीं पढ़ेगा तो कम बनाइएगा। इसलिए हम लोग एक दूसरा से हर एक से एक कदम आगे रहना है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए ध्यान से आइए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पा सकता है। देखेंगे हम क्या बोले थे, बउआ इसमें स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, पहले देखिएगा धीरे धीरे बढ़ भी सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इतना तो इसलिए बढ़ा है, यानी कि ये कितना है 86 और 89, 3 बढ़ा है, क्या बढ़ा है 3। अब इसके अंतर में देखिए कितना बढ़ा है। तो हम बोले ना बुआ कि आप लोग बढ़ा के गलती नहीं करेंगे, घटा लेकर नहीं आएगा। तो अब देखिए तो हम लोग 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 नहीं बच जाएगा, बोलिए 8 में 0 नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को। अब देखिए ये 95 4 है, तो हम बताइए अगर 100 में से 5 घटाते हैं तो 90 हो जाएगा, सॉरी हाँ 100 में से 90 घटाते हैं तो कितना हो आप लोग को, देखिए बताइए इसमें तो हम लोग 5 बचेगा, नहीं बचेगा, और यहाँ 4, तब 5 4 कितना होता है 9, यहाँ लिख नहीं ले सकते हैं। तो इतना से हम लोग समझ में आ रहा है कि 3 का फैसला चल रहा है, 3 6 9, यहाँ क्या आएगा 12। तो 104 में अगर 12 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिए, तब 12 4 16, क्या हो जाएगा 12 4 16, यानी कि 116 आ सकता है। तो हम एक बार ध्यान लेंगे, ये हबड़ा के नहीं मार देंगे, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहां हम लोग 12 जोड़े तब 12 के बाद क्या हो जाएगा 15, तो अब इसमें 15 जोड़ के देख लीजिए, अगर आता है 31 तो बिल्कुल 100% सही है। तो 6 5 11 के 1 कैरी 1, यहाँ पे 100% सही है, वो एकदम आराम से मारिए ऑप्शन नंबर बी। ये इसलिए अब देखिए यही हबड़ा नहीं मार देंगे, ये हम लोग आगे बढ़ के देख लेंगे क्या शैली वास्तव में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तो हम लोग वहां से टच नहीं लेंगे, वहां से रन ले लेंगे, फिर दूसरा तरीका सोचेंगे, क्योंकि रीजनिंग का मतलब सोचने का कोई तरीका कितना के पास है नहीं है, ये होता है। चलिए आगे देखिए, देखिए फिर नहीं मुझसे मिल गया। अब बताइए
ये भी देखिए, ये कितना का अंतर आ रहा है, 16 5 11, 11 का आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है, देखिए इसमें हम लोग का 11, इसमें कितना हम लोग हो जाएगा, आइए 29 और 16 कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 1, 13। और देखिए तो 46 और 29, 16 में से कितना जाएगा, 7, और कितना होगा, 1। अब ये देख लीजिए, यहां हम लोग समझ में आ रहा है ना कि सब, है ना, ये ऐसा अंक आ रहा है कि जो कटने वाला नहीं है, 11 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 17 भी नहीं करेगा, यानी कि इसके अब आगे चलिए, हम लोग समझ में आ गया कि वो अंक आ रहा है जो आपका कटने वाला नहीं हो। समझे बात को, तो अब बताइए 17 के बाद कौन नहीं कटेगा, 19 भी कुछ से नहीं कटेगा। समझे बात को, तो 19 होना चाहिए। देखिए तो चेक कर लेते हैं, हम चेक करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं कि चेक करेंगे। 65 46, आइए देखिए, अगर 15 में से 6 घटाएगा तो 9 नहीं बचेगा, हम बोले थे ना 1 बचेगा यहाँ पे। देखिए आया, चलिए आप लिख देते हैं। अब देखिए, अब इसमें से घटा लीजिए, 88 में से 65 कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 2, 23। अब 23 के बाद बताइए कौन सा नहीं कटने वाला है, 29 नहीं कटेगा, कर नहीं कटेगा, 29, 27 कटेगा, लिख लीजिए, है ना, 3 कटेगा, 27 कटेगा, 26 कटेगा, 25 कटेगा, और 29 किसी से नहीं कटेगा। तो इसमें 29 जोड़ दीजिए, 8 और 29 कितना हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 का 7 कैरी 1, 8 10 1 11, 117 है क्या, 117 है। आराम से मारेंगे, हमारे हम जाते एक बार मारे लेकिन ऐसा नहीं। आप लोगों को सिखाना मेरा कर्तव्य है, सिखाएंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है। अरे चिलवा कितनों फैलेगा तो चिलवा नीचे रहेगा, घबराना नहीं, ठीक है। अब आइए देखिए, इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हर टाइप बोले नहीं कि हर टाइप कुछ रखेंगे, घबराने या पड़ेंगे। देखिए ये भी रखे हुए क्वेश्चन आप लोग का है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। हर टाइप के क्वेश्चन भरमार पड़ा हुआ आप लोग पास, टोटल क्वेश्चन बताएंगे आप लोग का, टेंशन नहीं लीजिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तब आप लोग बताते हैं। चाहे चलिए पहले बता ही देते पानी पीने के बाद में। चलिए देखिए, कहते हैं कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न वार्ड के स्थान पा सकता है। अब देखिए तो ये भी उल्टा पुल्टा कर रहा है, क्या कर रहा है, 25 36 दे दिया, 25 का दे दिया 36, 36 का दे दिया 49, 50 का दे दिया 66, 50 का दे दिया 85। कितना फसला रहा है, देखिए तो 36 माइनस 25, 1 और 1, ये वो 11 का, इसे भी क्या आएगा 49 36। आइए कितना 3 और कितना 1, देखिए ये भी वही कर रहा है क्या। अब आइए 66 और बोलिए 49, 7, कोई दिक्कत, 5 में से 4 गया 1, 17, ये भी वही कर रहा है बबुआ। अब देखिए 85 और कितना है हम लोग को 66। आइए 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 7 में से कितना है 19। इसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग को, 21 तो कटेगा। सही बात को। अब आइए हम लोग का 23, अगर 23 लेते 23 नहीं कटेगा किसी से। अगर 85 में हम लोग, क्योंकि देखिए सब नहीं कटने वाला अंक है, हम कटने वाला क्यों अंक लेंगे। अगर 87 में हम लोग 23 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 2 10, 108 है क्या, 108 है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप लोग गलती नहीं करेंगे कि देखिए 2 को चला हम लोग भी चलेंगे नहीं, यहाँ से देखिए कटने वाला, देखिए एक भी कटने वाला है, हम कटने वाला क्यों लेंगे, इसलिए 23 नहीं लेकर हम लोग किए, है ना, 23 ले लीजिए कि सब लोगों